हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आपको खुद की एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी बनानी है तो मैं आपको दो आइडियाज बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी खुद की ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो। सो फर्स्ट मेथड जो स्टॉक मार्केट में आता है वो है वेट एंड ट्रेड वाला मेथड। ओके, सो वेट एंड ट्रेड का मतलब क्या है? जैसे नाम में ही लिखा हुआ है, वेट करना है और फिर ट्रेड लेना है। इसका मतलब हम एक सिंपल अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि एक ऑप्शन है, 100 रुपए का कॉल ऑप्शन है, 100 रुपए का पुट ऑप्शन है। अभी हम मार्केट की डायरेक्शन को गॉज करने के लिए क्या करते हैं? अगर कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है, राइट, अगर कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब ये है कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो हम अलग अलग टाइम पे मार्केट के जो हमारे कॉल ऑप्शन है और जो हमारे पुट ऑप्शन है बेसिकली, ओके, सो इधर हमारा जो कॉल ऑप्शन है, इधर हमारा जो पुट ऑप्शन है, हम इनका रेफरेंस लेते हैं। जैसे कि 100 रुपीज का हो गया, 200 रुपीज का प्रीमियम हो गया, थ्री लेट्स से 150 रुपीज का प्रीमियम हो गया। अब हम इस प्रीमियम का रेफरेंस लेंगे। हम इन प्रीमियम का वेट करेंगे। कॉल ऑप्शन इंक्रीज होने का वेट करेंगे या पुट ऑप्शन इंक्रीज होने का वेट करेंगे। ओके, अगर कॉल ऑप्शन इंक्रीज हो रहा है यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर हम इसको बाय करेंगे। अगर पुट ऑप्शन इंक्रीज हो रहा है यानी कि मार्केट नीचे जा रहा है, या और फिर हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे। राइट, तो वेट एंड ट्रेड का मतलब ये है कि मैं आपको एक सिंपल सैंपल स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। इधर इधर आपको, ये है हमारा स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म जहां पर आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। नाउ लॉजिक हम डिस्कस करते हैं इधर। राइट, क्लिक ऑन ऐड स्ट्रैटेजी हियर। ऐड स्ट्रैटेजी पर क्लिक करने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस या ओटीएम एटीएम लेना है आपको, बेसिकली स्ट्राइक सिलेक्शन या प्रीमियम बेस सिलेक्शन। तो हम अभी प्रीमियम बेस सिलेक्शन यूज करेंगे, क्योंकि प्रीमियम बेस सिलेक्शन में हमेशा कंसिस्टेंसी होती है प्रीमियम की। ओके, तो जब भी आप लेट्स से 200 रुपीज का प्रीमियम खरीदते हो और 20% स्टॉप लॉस लगाते हो, तो आपको पता है कि आपका 40 से 50 रुपए के ऊपर का लॉस नहीं होने वाला। मगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे तो उस केस में आपका प्रीमियम जो है हर 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 दिन चेंज होते रहेगा और इससे आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी प्रीमियम में। तो इसीलिए हम हमेशा क्लोजेस्ट प्रीमियम चूज करते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। और सिमिलरली ऑप्शन सेलिंग के लिए भी सेम ही लॉजिक यूज करना है। राइट, अभी हमने ये देख लिया कि हमने 25 रुपीज का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन ऐड कर लिया है। नाउ अब आपको स्ट्राइक पे फोकस करना है कि नेवर सिलेक्ट स्ट्राइक्स दैट आर आउट ऑफ द मनी। ओके, अगर आप 50 रुपीज का प्रीमियम बाय करने की कोशिश करोगे तो ये हर रोज आउट ऑफ द मनी ही होगा। और आपका बाय करने के बाद में अगर थोड़ा भी पुल बैक आता है तो इसमें ऑब्वियस की बात है, ये डी के ज्यादा होगा इन केस ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जनरली जो एट द मनी या इन द मनी में जाते हैं प्रीमियम वही देखेंगे। और इन द मनी भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इन द मनी जा रहा है, सिंपल है। आपको इन द मनी उतना जाना चाहिए जितना मैक्सिमम लेट्स से एक्सपायरी डे पे वो बेसिकली आईटीएम 1 तो आईटीएम 2 मैक्स होना चाहिए बेसिकली। ओके, तो अभी हम देखेंगे, लेट्स से 200 रुपए का हमने प्रीमियम देख लिया। अभी हमने इधर 200 रुपए का प्रीमियम सिलेक्ट कर लिया है। नाउ इस पे आपको वेट एंड ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने उस वेट एंड ट्रेड को सिलेक्ट कर लिया है। नाउ वेट एंड ट्रेड पर सिलेक्ट करने के बाद में इधर आ रहा है वेट एंड ट्रेड परसेंटेज इंक्रीज दोनों के केस में। अभी हम इंक्रीज होने का वेट करेंगे कि अगर कॉल ऑप्शन मेरा 200 रुपए का कॉल ऑप्शन 240 रुपए पहुंच जाता है तो मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन बता रहा है कि क्योंकि ऑप्शन प्राइस इंक्रीज होने से मार्केट का डायरेक्शन हमारा ऑटोमेटिकली पता चल गया कि मार्केट बुलिश है। राइट, तो इसीलिए हम इधर 20, लेट्स से हम 20% ले लेते हैं। मैं आपको भी सैंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि कैसे आपको परफेक्टली एक अच्छी स्ट्रेटेजी डिजाइन करने के लिए आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए प्रीमियम का और आपके वेट एंड ट्रेड फीचर प्लस आपके स्टॉप लॉसेस का। राइट, अभी हमने ये तो डाल दिया कि 20% इंक्रीज होने पर कॉल ऑप्शन बाय होना चाहिए और 20% इंक्रीज होने पर पुट ऑप्शन बाय होना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट अगर बेसिकली डब्ल्यू पैटर्न बना ले या वी पैटर्न बना ले तो दोनों भी ट्रिगर हो जाए और दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो जाए। दैट इज 100% पॉसिबिलिटी हियर। ओके, एंड स्टॉप लॉस हम डाल देते हैं। स्टॉप लॉस लेट्स से हम डाल देते हैं 20%। 20% स्टॉप लॉस डालने के बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा आपके कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में रहना चाहिए। जब भी आप ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो तो आपको हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हो तो पुल बैक्स के टाइम पे, डीपर पुल बैक्स के टाइम पे आपका प्रॉफिट
जो है काफी बड़ा जो जो काफी अच्छा प्रॉफिट है वो उड़ सकता है बेसिकली, राइट। तो सजेशन यही है कि हमेशा आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप यूज नहीं करते हो इन दिस केस, तो आपको प्रोटेक्ट द प्रॉफिट, दैट इज लॉक एंड ट्रेल वाला प्रॉफिट वाला फीचर यूज करना चाहिए। ओके, ईदर दिस फीचर वेर यू आर लॉकिंग द प्रॉफिट एंड एज सुन एज लेट्स से कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है और आपको प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, बट आपका जो प्रॉफिट है वो 100% ट्रेल होना चाहिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ चंक। बिकॉज देखो, ऑप्शन जो है वो डीके होते हैं, राइट। ऑप्शन जो है वो डीके होते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाकर भी साइडवेज हो चुका है, मार्केट ऊपर जाकर भी साइडवेज हो चुका है, तो आपका जो डीके आएगा उसमें एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के एक दो दिन पहले काफी बड़ा डीके आ सकता है, और इसीलिए आपका पूरा प्रॉफिट उड़ सकता है, बिकॉज दिस एंटायर ऑप्शन कैन गो टू जीरो, राइट। ये आपको समझ में आ गया? तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इधर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, या फिर हमें एक बेसिकली लॉक एंड ट्रेल फीचर का इस्तेमाल करना है। नाउ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अगर आपको टाइट ट्रेल करना है तो आप 5% ट्रेल कर सकते हो कि ऑप्शन अगर आपके डायरेक्शन में 5% से जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो भी 5% से ट्रेल हो जाए इन दिस केस। ओके, या फिर आप अगर आपको थोड़ा सा लूज ट्रेल करना है तो आप 20% यूज कर सकते हो, जिससे आपको जो प्रीमियम है, जिससे आपको वोलेटिलिटी के लिए थोड़ी रूम मिल जाएगी, राइट। ये आपका हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के परसेंटेज लेवल्स। नाउ आई डोंट यूज पॉइंट्स, आई यूज परसेंटेज। अगर आपको पॉइंट यूज करना है तो आप पॉइंट यूज करिए। आपको लॉजिकली देखना है कि अगर आप पॉइंट यूज करोगे कि 200 रुपए के प्रीमियम पे एक पॉइंट पे ट्रेल करोगे तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो जाएगा, राइट। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा परसेंटेज में यूज करो, और लॉजिकल परसेंटेज रहना चाहिए। आपको किस टाइप की स्ट्रैटेजी बनाना है उसके ऊपर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना है जहां पर आपका वोलेटिलिटी का रूम रहे, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप ज्यादा रख सकते हो। अगर आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना है जहां पर टाइट ट्रेलिंग हो, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5%, ऐसा कुछ रख सकते हो, राइट। आप बहुत ही ज्यादा 1%, ना रखें, ताकि क्योंकि उससे आपका बैक टेस्ट लाइव रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है, राइट। नाउ ये लॉक एंड ट्रेल का हम डिस्कशन करते हैं कि प्रोटेक्ट द प्रॉफिट में आपका कितना परसेंट अमाउंट रहना चाहिए। जनरली आई टेक अ राउंड नंबर कि 1,000 रुपए पे आपका मिनिमम प्रॉफिट जो है वो जीरो पे लॉक हो जाए। इसका मतलब क्या है, जैसे ही मेरी स्ट्रैटेजी में 1,000 रुपए का एम टू एम आ जाता है, तो मेरा जो इनिशियल एम टू एम था, जो इनिशियल स्टॉप लॉसेस थे, वो स्टॉप लॉस शिफ्ट होकर एम टू एम लेवल पे स्टॉप लॉस जो है वो मेरा ₹0 पे आ जाएगा। तो अब मुझे लॉस होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है उस स्ट्रैटेजी में। ओके, ना अगर आपको स्ट्रैटेजी में मैक्स लॉस को भी स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस आप डाल दीजिए इधर। लेट्स से आई जनरली प्रेफर 1% ऑफ कैपिटल, मतलब 1% ऑफ स्ट्रैडल कैपिटल हियर। तो स्ट्रैडल बेचने को आपको लगता है कम से कम 1,20,000 रुपए, तो हम मैं 1,200 रुपए पर लॉट के हिसाब से ऑप्शन का इस पूरे प्रीमियम पे स्टॉप लॉस रखता हूँ। ओके, राइट, ये आ गया। और इधर भी मैं 1,000 रुपए पे ₹0 ट्रेल कर रहा हूँ, और फिर हर 1,000 रुपए पे मैं 500 रुपए से ट्रेल कर रहा हूँ। तो अगर मैं हर 1,000 रुपए पे ट्रेल कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हो गया। अगर मैं हर हर 2,000 पे ट्रेल कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम गिविंग रूम टू वोलेटिलिटी, तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करेगा। अगर मैं हर 100 रुपए पे 100 रुपए ट्रेल करूंगा, तो फिर मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये बहुत टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। तो जितना आप टाइट रखोगे बेसिकली, उतना आप जितना आप टाइट स्टॉप लॉस रखोगे, उतना आपका बेसिकली जितना टाइटर स्टॉप लॉस, उतना आपका वेरिएशन रहेगा बैक टेस्ट और लाइव में। सजेशन यही है कि आप इस वेट एंड ट्रेड फीचर को ऐसे लॉजिकली इस्तेमाल करें, जिससे आपकी स्ट्रैटेजी भी लॉजिकल रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लॉजिकल रहे, और आपको प्रॉफिटेबिलिटी में भी कम ना हो। नाउ मैं आपको एक मेरी प्राइवेट वाली स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो है मेरी सबसे धमाकेदार, लेट्स से 11 AM 150 CPR स्ट्रैटेजी। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जहां पर मैं प्रीमियम ग्रेटर देन 150 यूज करता हूँ, वेट एंड ट्रेड 20% यूज करता हूँ, स्टॉप लॉस जो है 20% है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 10%, 8% है। नाउ इस स्टैट का मैं आपको डिटेल बता दूं, तो इस स्ट्रैटेजी का अगर मैं डिटेल बता दूं, तो इस स्ट्रैटेजी का 4 साल का 4,297% रिटर्न है। मैंने स्लिपेजेस जो यूज किया है वो है 2% स्लिपेजेस इनबिल्ट हियर। ओके, तो मैं स्लिपेजेस जो ले रहा हूँ वो काफी ज्यादा ले रहा हूँ इन दिस केस, एंड ये एक चीज है। दूसरा हो गया कि स्ट्रैटेजी में एमडीडी डेज जो है वो कम है,
मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका स्ट्रैटेजी का, ओके तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी स्ट्रैटेजीज का ड्रॉडाउन जो है वो 100-200% तक जा सकता है इंडिविजुअल लेवल पे, बट कॉम्बिनेशन लेवल पे आपकी स्ट्रैटेजी का जो बास्केट का जो स्टॉप लॉस है वो 100 टू 150% तक आएगा बेसिकली। मैक्सिमम ड्रॉडाउन डेज भी आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 100 डेज के आसपास, 50 डेज। जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी, जितना अच्छा आप रिफाइन टू ट्यून करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। एक्सपेक्टेंसी जनरली 0.5 के आसपास आती है। मैंने 2% इनबिल्ट स्लिपेजेस यूज किया है इधर, ताकि मुझे और ज्यादा लाइव रिजल्ट के साथ में मैचिंग हो सके बेसिकली। ओके, इसीलिए नाउ ऑप्शन बाइंग का कम से कम आपका 1% इनबिल्ट स्लिपेज होना चाहिए इन दिस केस, ताकि आपका जो लाइव और बैक टेस्ट में वेरिएशन है वो कम रहे। ओके, सो टू 1% टू 2% आपका मिनिमम स्लिपेजेस आ जाता है ऑप्शन बाइंग के केस में, राइट। तो ये था बेसिक लॉजिक ऑफ वेट एंड ट्रेड। नाउ अगर इस वीडियो पे 2000 व्यूज आते हैं तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं रेंज ब्रेकआउट फॉर ऑप्शन बाइंग के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं, जहां पर हम खुद की रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज, मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट, आफ्टरनून रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज को कैसे डिजाइन करना है, क्या लॉजिक रहना है, और कुछ प्रॉफिटेबल रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज में डिस्कस करने वाला हूं इन द नेक्स्ट वीडियो। if this video gets 2000 views and if this video gets 100 likes, definitely I'm going to make that video for all of our subscribers here. Do share this video with all of your friends, like and subscribe to the channel. Thank you.